ए बी डी सी। ए बी डी सी। ए बी डी सी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? ये तो नहीं होगा, दूसरा होगा। ये होगा सी डी बी। देखो ये प्लस साइन दे रहे हैं ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ये तो सारे डीस्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेंगे, तो ये तो डीस्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपके सी हो जाएगा, क्योंकि ये इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है इसमें वो ए वाला खींच रहा है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। फिर बी, फिर डी, तो सी में तो प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी दे रहा है इसको, है ना, ये इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। यही बताया था। जबकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए वाला खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये कर रहा है ए वाला इसको, फिर उसके बाद बी थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहा है, डी थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सी, फिर डी, फिर बी, और ए सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ए वाला, क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा इस पर। ठीक है ना? ठीक है, तो कार्बोकेटायन में क्या देख रहे हैं, क्या देखना है आपको? अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है तो ये अनस्टेबल हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। जैसे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, प्लस आई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, मतलब ये स्टेबल कर रहा है इसको, जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो सेकंड जो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे ना हम, तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बोकेटायन की तो पहले कर ही ली थी, अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे हम। कार्बन आयन क्या होता है आपको पता है कि स्पीशीज जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो वो कार्बन आयन होता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर कोई माइनस आई ग्रुप है, कोई माइनस आई ग्रुप है, तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को कम कर लेगा, मतलब वो स्टेबल कर लेगा इसको, जैसे ये वाला है देखिए, है ना, जैसे ये ग्रुप है आपके, ये कार्बन आयन है, ये ग्रुप लगा हुआ है इस पे, सपोज Cl ग्रुप लगा हुआ है, इस केस में देखो Br लगा हुआ है, इस केस में मिथाइल लगा हुआ है,
इस केस में एक मटेरियल लगा हुआ है, तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होएगा इसके अंदर? सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा आपका ये Cl वाला, क्योंकि ये क्या कर लेगा इस बार? इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुल करने का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज पुल करना, तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो कोई भी अटैक अगर करता है इस पे तो क्यों करता है? नेगेटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम हो गया, क्यों अटैक करेगा फालतू में इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो नेगेटिव चार्ज वाले पे असर अटैक करता है, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा रहा ही नहीं है, अब पुल हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें ए वाला है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो अब ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया इसके ऊपर, कोई भी अटैक कर देगा इस पे। तो हाईली अनस्टेबल कौन सा है? सी वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल आपके कौन हो गया? ए वाला, क्योंकि ए में तो इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया। सिमिलरली बी वाले में भी इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, लेकिन थोड़े कम पुल हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद स्टेबिलिटी का नंबर आएगा बी वाले का, और फिर नंबर आएगा आपके डी वाले का। और जबकि सी वाला है वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। डी डी वाले में भी इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, आ तो रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया आपके। सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपके कौन हो गया? ए वाला, फिर बी वाला, फिर डी वाला, फिर सी वाला। सी वाला तो हाईली अनस्टेबल है, दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है आपको, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते अपने आप होते जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है ना? जैसे मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जैसे बेसिक बेसिक ले रहा हूँ अभी तो मैं, फिर अच्छे वाले भी ले लेंगे। बताइए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है इसमें? फ्लोरीन। सर बी। हाँ, ये बी वाला है, BAC। क्योंकि बिल्कुल फ्लोरीन बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल पास अटैच है। ये पोजीशन तो दोनों की सेम ही है, तीनों की सेम ही है, लेकिन फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही पुल करेगा, और फिर ए वाला नंबर आएगा, फिर आपके सी वाला नंबर आएगा। ठीक है ना? तो BAC। ठीक है, आगे देखो।
अब नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है, दिया बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अगर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी तो रिकनेक्ट कर लो। आ रही होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब लिखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, थर्ड एप्लीकेशन है आपके किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। थर्ड एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जितना ज्यादा इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डिसोशिएट होने के बाद क्या देता है देख लो, ये डिसोशिएट हो गया। डिसोशिएट होने के बाद क्या देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डिसोशिएट होने के बाद एक तो एसिड है, एसिड डिसोशिएट होने के बाद क्या देता है? कॉन्जुगेट बेस। प्लस H प्लस, एसिड क्या देता है? कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। ठीक है ना? एसिड क्या देता है? कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। तो जितने ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतने ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आप लिख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, acidic strength of carboxylic acid is directly proportional to stability of conjugate base. Acidic strength of carboxylic acid directly proportional to stability of conjugate base. ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के प्रोपोर्शनल होती है। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे जितना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बना है? एसिड जब H प्लस देता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है, देख लो, लिख लिया है तो सबने? नहीं लिखा हो तो बोल दिया करो। देखते हैं जरा स्टेबिलिटी ऑफ, ये देख लीजिए CO माइनस ठीक है, क्लोरीन ठीक है, और ये जो बहुत वीक है इसका, ये देख। अब आपको ये क्वेश्चन है, गिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base in conjugate, sorry, give relative stability of conjugate acid in conjugate, sorry, give relative stability of carboxylic acid। न्यू क्वेश्चन लिखो, give relative stability of carboxylic acid, ये क्वेश्चन लिखो, give relative stability of carboxylic acid क्वेश्चन है। ये A वाला है, ये आपके B वाला है, ये आपके C वाला है, ये आपके D वाला है। Give relative stability of
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सी डी ए बी। हाँ अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में ये फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो यहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा, स्टेबल हो गया है। एनआईएन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है ना, उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है वो, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी अटैक कर लेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा रहा है, फिर नेगेटिव चार्ज पुल कर लेगा, अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बचेगा ही नहीं, स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपके सी वाला। आई नहीं आई बात समझ में? ये आयोडीन भी क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, थोड़ा वीक लगा रहा है, तो ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है इसकी, नेगेटिव चार्ज पुल कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर पुल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम बचेगा यहाँ, तो फिर कैटायन या और कोई आयन इस पर अटैक, कैटायन या कोई और दूसरा पॉजिटिव आयन इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये भी स्टेबिलिटी को ही बढ़ा रहा है। सी के बाद नंबर आएगा डी का। लेकिन बी में तो देखो, बी में तो उल्टा प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं इनका नाम है मिथाइल है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप ही तो कहलाते हैं, ये देख लो, ये मिथाइल है, इसको चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। ये देख लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सी हो गया, ये आपके डी हो गया। फिर किसका नंबर आएगा, क्योंकि बी वाला तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो अनस्टेबल कर रहा है। ए का नंबर आएगा और फिर आपके बी का नंबर है। बी वाला तो हाईली अनस्टेबल है, दो तरफ से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है यहाँ, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप होते हैं तो प्लस आई लगाते हैं। मिथाइल ग्रुप क्या बताया था पिछले क्लास में, प्लस आई लगाते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़िया आएगा, हाईली अनरिएक्टिव हो गया, कोई भी अटैक कर देगा इस पे तो। ठीक है, तो सी डी ए बी आ जाएगा। आदित्य हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, ये वापस आपको अभी करेंगे धीरे धीरे सब क्वेश्चन, टेंशन ही मत लो, ठीक है ना, धीरे धीरे करेंगे। ए बी सी
बताइए। हम्म बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? तो इनका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा आपको। तो कॉन्जुगेट बेस बना लो, कुछ नहीं है, H प्लस हट जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। H प्लस हट गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, H प्लस हट गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। जैसे अगर C वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो ये रहा, बस ये रहा आपको कॉन्जुगेट बेस। उसमें क्या हो गया, ये C वाले का कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये C वाले का कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह बस मान लो कि एच एच हट गए सब में और कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? सी का। ठीक है सर, दो भी आज जुड़े हुए हैं। हाँ, दो भी आज जुड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितने ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, पता है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी डी वाले की। फिर आएगा ए का नंबर, जो कि बिल्कुल पास लगा हुआ है, जबकि ये तो दूर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दूरी बढ़ती है कॉन्जुगेट, दूरी बढ़ती है तो जो आपका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत तेजी से कम होता है। कंपेयर कर ही नहीं सकते उस चीज को आप। ये तो बहुत तेजी से खत्म हो गया, कम हो गया, ये तो ऑलमोस्ट ही खत्म हो गया। तो डी, ए, है ना, फिर बी और फिर सी। सबसे ज्यादा एसिडिक की स्ट्रेंथ होगी डी वाले की, क्योंकि यहाँ माइनस आई ग्रुप लग रहे हैं दो दो, वो भी बिल्कुल पास। यहाँ माइनस आई ग्रुप लग रहा है एक पास में, यहाँ एक माइनस आई ग्रुप है लेकिन थोड़ा दूर है, और यहाँ तो बिल्कुल ही दूर है। ठीक है, आदित्य आ गया? हाँ सर, आ गया। वो कहाँ गया नागमणि? ठीक है, अगला देखिए। सर हाँ, सर एक बार फिर से बता दो, समझ में आया। कौन, प्रियंका बोल रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब ये देखो ना, डी वाले केस में क्या हो गया, दो दो बी आर लग रहे हैं बिल्कुल पास पास, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, ये रहा कॉन्जुगेट बेस, उसका नेगेटिव चार्ज खींच लेंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे, है ना। ये माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम करते हैं, सीओ का इलेक्ट्रॉन पुल कर लेंगे और इसके खींच के इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी में होगा। और डी बी आर ए वाले में तो क्या हो गया, सिर्फ ए की बी आर लग रहा है, तो स्टेबिलिटी तो मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। जबकि बी वाले में तो ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप का तो वैसे ही कम होता है सी एल बी आर माइनस आई से, और ये वैसे भी दूर है। मैंने आपको कल भी बताया था, जितनी पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ तभी कंपेयर कर सकते हो जब सेम प्लेस पर हो।
तो ये तो बहुत आगे जाके है, ये तो सेकंड पे है, ये तो आगे थर्ड पे है, तो इसका तो इफेक्ट वही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इसका तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसको ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो वैसे तीसरे के बाद तो वैसे इंडक्टिव खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए को मिलेगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डी को मिलेगी, फिर ए को मिलेगी, फिर बी को मिलेगी, फिर सी को मिलेगी। ठीक है, यस सर। आगे देखिए। कंपेयर acidic strength of following acids। बताइए जरा। मैथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सर ए बी सी। ए बी सी सही है सर। ए बी सी, क्योंकि सी में तो क्या हो रहा है, देखो सी में तो एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, प्लस आई लगा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने से क्या कर लेगा, ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस है उसको तो डीस्टेबलाइज कर देगा, ये रहा इसका कॉन्जुगेट बेस, इसको डीस्टेबलाइज कर देगा। जबकि एथिल भी दे रहा है लेकिन एथिल कम देगा, तो ये भी डीस्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को, लेकिन थोड़ा कम कर पाएगा। जबकि ये मैथेनोइक एसिड है तो इसमें तो H लगा हुआ है, तो H नीदर प्लस आई होता है नॉर माइनस आई होता है, मैंने कल बताया भी था आपको, ना तो देगा ना लेगा। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपके कौन कर रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ए की, फिर ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये बी और फिर सी। जितने ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, जबकि सी वाले में तो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ए, फिर बी, फिर सी की हो जाएगी। सर सर ये सी वाले ऑप्शन में C2H5 है ना हाँ, ऊपर। तो अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया, इसको यूं लिखना चाहिए था, रुको एक मिनट। C2H5COH, हाँ बोलो अब आगे। हाँ बस सर ये। ठीक है, अभी नीट में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये नहीं दूसरा, अब लिखा रहा हूं। द करेक्ट order of strength of the correct order of strength of carboxylic acid is नीट के हो जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चन, टेंशन ही मत लो आप। ये ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है। नीट में आया था क्या बोल रहे हो? ये जो अभी लास्ट टाइम नीट हुई थी उसका क्वेश्चन है क्या ये? नीट 16 का जो बहुत टफ पेपर आया था उस साल।
ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ए बी, ये सी है। बी से है। सर हाँ। बी ए सी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो बी वाले की होगी, क्योंकि ये पास लगा हुआ है थोड़ा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, बी वाला होगा। फिर उसके बाद सी का नंबर आएगा, दूर है थोड़ा तो पुल करेगा, हल्का से ही करेगा, करेगा तो सही। सर इंडक्टिव इफेक्ट 2 पे लगता है तो। हाँ तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ओ ही नहीं है ना, है तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो है। यहाँ बहुत कम है, 0.0001, कुछ तो है, थोड़ा तो है हल्का सा, नी से तो कुछ तो है भाई। एक तो आपके पास कुछ नहीं है और एक अठन्नी है, तो अठन्नी में कम से कम ये तो बोल सकते हो कि हाँ साहब है कुछ ना कुछ तो, वही वाली चीज है बस। और ए में तो बिल्कुल ही है ना, तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगी बी वाले की, फिर सी वाले की, फिर ए वाले की। दीपेंद्र क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, सबके यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो 4 एप्लीकेशन पढ़ ली हमने इसकी। कौन कौन सी थी एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। फिर है ठीक है ना, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फिर क्या देखा था हमने? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक ऑफ एसिड। एसिड। अब नेक्स्ट जो अगला है वो है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ये भी एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है ये, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन्स की बेसिसिटी। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजन पे जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, बेस कौन होता है? ये एमीन, ये होते हैं RnH2, बताया था मैंने आपको। तो नाइट्रोजन पे जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देने के लिए, डोनेशन के लिए, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देना। तो ये लिख लो, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स is directly proportional to availability ABAI LABI LITY, availability of lone pair of electron for donation. Basicity of amines directly proportional to availability of lone pair of electron for donation. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, देने के लिए, इतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। और आपको याद है कि जो प्लस आई ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन पेयर इकट्ठा हो जाएगा और आसानी से वो दे पाएगा। तो अगर कोई प्लस आई ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन जाके नाइट्रोजन के ऊपर गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और वो बेसिक कैरेक्टर को
बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे देख लो, गिव बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। ऑप्शन देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपके रुको एक मिनट, थर्ड ऑप्शन है, और ये आपके फोर्थ ऑप्शन है। बताइए जरा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? चलो फर्स्ट ऑर्डर बता दो पूरा। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वन टू सबसे ज्यादा फोर बेसिक 3। होगा, क्योंकि दो 1 प्लस 2 आई 3 ग्रुप 4 लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो फर्स्ट होगा, फिर कौन सा होगा? सेकंड सेकंड है, फिर जबकि फोर्थ वाला, थर्ड वाला तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। सर क्लोरीन है ना सर? हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कम हो जाएंगे ना, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा थर्ड वाला। और जबकि फोर्थ वाले में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि न तो प्लस आई देते हैं न माइनस आई देते हैं। जितना नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो वही लिखते रहेंगे। ठीक है, आया नहीं आया? तो अगर कोई प्लस आई वाला ग्रुप लग रहा है तो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है वो, और माइनस आई वाला ग्रुप लग रहा है तो बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। ठीक है ना? और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इंडक्टिव इफेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी लिख लो इसको और फिर रिकनेक्ट कर लेना, गायब मत हो जाना। ओके सर। करो। सर 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 मैंने क्वेश्चन भेजा था सर, वो बता दो।